हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर बनते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और स्टार्ट करते हैं। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला देखते हैं। पहला है, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, संविधान के 15वें में कौन सा विषय है, या फिर 18 में कौन सा विषय है। ठीक है, तो क्या है, 15 में है निर्वाचन और 18 में क्या है, आपात उपबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे भी दे सकता है कि निर्वाचन तथा आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, निर्वाचन जो है वो संविधान के 15वें भाग में है, और जो आपात उपबंध है वो 18 है, 18वें में। ठीक है, 18वें भाग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम लिखित संविधान दिया। ठीक है, प्रथम लिखित संविधान दिया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया था सबसे पहले, तो आप कहेंगे अमेरिका ने दिया। ठीक है, और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अमेरिका ने दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोग का है, मीन्स भारत का है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब जो नए राज्य हैं उनको एंट्री देने का और उसकी स्थापना का, ठीक है, इसकी शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, अवेलेबल कराया गया है, तो वो आर्टिकल 2 में है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, तो 21 आर्टिकल के तहत प्रदान की गई है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 2 में क्या है, तो आप कहेंगे कि जो नए राज्य बनते हैं, ठीक है, उनके एंट्री का और उनके क्या स्थापना का, ठीक है, उसकी शक्ति प्रदान की गई है कि कोई भी राज्य हैं उनके स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब नए राज्यों आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होता है, निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन, मतलब जो राज्य बने हैं, ठीक है, उनका निर्माण और वर्तमान के जो राज्यों के जो क्षेत्र हैं, सीमा है, उनमें उनके नाम में जो परिवर्तन करने का अधिकार है वो किसको है। ठीक है, अधिकार है तो किसको है, आप कहेंगे संसद को है। ठीक है, मतलब अगर कोई है उसका जिसका नाम चेंज करना है, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम अगर चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो वो अधिकार किसके पास है, तो वो है संसद को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। ठीक है, तो ये लगभग सभी को पता है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, 1953 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, तो 7वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, क्या 7वां संवैधानिक संशोधन, और ये 7वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो ये 1956 में हुआ था। ठीक है, तो 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। ठीक है, मतलब जो 7वां संवैधानिक संशोधन है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, फजल अली थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। असम राज्य का गठन हुआ था। असम राज्य का गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोवा पूर्ण राज्य बना। ठीक है, गोवा पूर्ण राज्य बना तो कब बना, 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। ठीक है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना, 56वां संशोधन 1987 द्वारा। ओके फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एंड कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये आपको कैसी लगी वीडियोस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुआ था, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, कब हुआ था, तो 36वां संविधान संशोधन किया गया था, और कब किया गया था, 1975 द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
तो दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, ठीक है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, कब उसको पूर्णतः राज्य दिल्ली को कब राजधानी पूर्णतः रूप से दर्जा मिला राजधानी का, ठीक है, तो कब हुआ था 69वां संशोधन 1991 द्वारा, ठीक है, 69वां संशोधन 1991 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, ठीक है, ये तो पता ही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था मतलब प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, कनाडा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, ठीक है, तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि मतलब जो कानून निर्माण प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं, ठीक है, मतलब किस भाग में वर्णित हैं, तो ये आपको पता है भाग 4 में है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, ठीक है, मतलब संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, जो संविधान की समवर्ती सूची का जो विषय है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो आप क्या कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 368, ठीक है, और ये किस भाग में है, भाग 20 में है, ठीक है, भाग 20। नेक्स्ट देखते हैं संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान में प्रथम संशोधन सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो आप क्या कहेंगे 1951 में, मतलब 1951 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है, ठीक है, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है, तो राज्य संघ और समवर्ती सूची में कितनी है, तो फ्रेंड्स राज्य में आपका 61 और संघ में कितना है 100 और समवर्ती में कितना है 52 है। नेक्स्ट देखते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर विधि मतलब जो कानून है निर्माण की शक्ति प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, केंद्र व राज्य दोनों का। आपको पता है कि समवर्ती सूची का विषय होता है तो उस पर अगर कोई भी डिस्कशन निर्णय होता है तो केंद्र और राज्य क्या करते हैं, दोनों मिल कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं वन एवं पर्यावरण विषय है, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट है और इन्वायरमेंट है वो किसकी सूची में वो शामिल किया गया है, तो आपको पता है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची में इसको रखा गया है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर क्या करते हैं, कोई भी विचार करते हैं, इससे रिलेटेड डिसीजन जो भी होता है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कानून व्यवस्था विषय है, तो कानून व्यवस्था विषय किसका है, राज्य सूची का, जो कानून व्यवस्था का विषय है वो किस में है, राज्य सूची का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको कराया ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे में अगर 4 ऑब्जेक्टिव देती थी तो उससे क्या होता, आपका टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, ठीक है, और ऐसे है तो आप एग्ज़ाम के पहले भी इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो सारा आपका रिवाइज़ हो जाएगा और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा समाचार पत्र विषय है, आपको पता है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि शिक्षा किसका विषय है, ठीक है, किस सूची का विषय है, तो आप क्या कहेंगे, समवर्ती सूची का, ठीक है। और समाचार पत्र भी याद रखिएगा, शिक्षा और समाचार पत्र विषय किसके हैं दोनों, तो ये दोनों किसके हैं, ये दोनों हैं समवर्ती सूची के, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट देखते हैं रेल, और रेल आपको पता है रेल, डाक और रक्षा विषय है किसके, तो ये संघ सूची का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज विषय है, पंचायती राज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पंचायती राज्य विषय है किसका, तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची संबंधित है, जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो वो पंचायती राज से। ठीक है, और जो पंचायती राज्य का विषय है वो राज्य सूची का है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है, तो आप कहेंगे पंचायती राज से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ठीक है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे और शायद पूछा भी जा चुका है कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है कौन सा है, तो ये ग्राम पंचायत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो ये राज्य सरकार की होती है। ठीक है, चुनाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट देखते हैं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, ये ग्राम सेवक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पे, और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था भी दे सकता है या फिर त्रिस्तरीय, ठीक है, दोनों कह के दे सकता है। तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, मतलब सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो आप क्या कहेंगे, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है, मतलब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है और पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तब क्या कहेंगे 1992 में हुआ था, 1992 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है, तो आप कहेंगे एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो आप कहेंगे एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। ठीक है, तो भारत की नागरिकता लेने के लिए क्रमशः 10 और खोने के लिए कितने, 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा, 12 से 35। नेक्स्ट देखते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो आपको पता है कि कितने थे, 7 थे। ठीक है, और उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या किया था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और मैंने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको पसंद आई होगी तो आप उसको देख लीजिएगा, आएगी तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार, क्या है, संविधान के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार, जो कानूनी वाला अधिकार था वो किसमें था, अनुच्छेद 300 का, मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 24वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, ये मौलिक लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों को, यह मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है, तो वो केवल संसद कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, संसद कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो क्या है, हैवियस कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो कितनी है, 11 है। नेक्स्ट देखते हैं मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संशोधन में 1976 द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो ये पता आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया गया
तो आपको पता है अस्पृश्यता का जो अंत किया गया वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 17 में है। ठीक है, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना, तो अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता का जो विरोध किया गया था वो अधिनियम कब बना था, तो 1955 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है, आर्टिकल 19(1) क में। ओके, 19(1) या फिर आप 19 क कह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा स्तंभ इंगित करता है, चौथा स्तंभ इंगित करता है तो किसको करता है, प्रेस को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है, तो ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 29 में, अनुच्छेद 29 में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है, तो ये 86वां संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, तो ये आर्टिकल 24 के तहत कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के अंग है। ठीक है, संसद के अंग है, तो संसद के कौन कौन से अंग है आपको पता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये क्या है, संसद के अंग है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है, आपको पता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये पता है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देखते हैं, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो यह आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये पता है आपको, सेम है, 5 वर्ष होता है दोनों का कार्यकाल, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है, तो आपको पता है राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ एक प्रक्रिया, वो महाभियोग का है। ठीक है, और महाभियोग किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व दी जाती है, और किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को ही दी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है, तो राष्ट्रपति का कितना है, 5 लाख है, और उपराष्ट्रपति का कितना है, 4 लाख है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, आयु सीमा, तो ये 35 ईयर है। ठीक है, आप तीनों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा भंग करता है। ठीक है, लोकसभा भंग करता है, तो कौन करता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति, तो लोकसभा भंग करता है कौन, राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, तो आपको पता है मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल किसे है, राष्ट्रपति को है, और ये अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 72 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। ठीक है, तो ये कौन, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, कौन, तो वो एम हिदायतुल्ला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कौन, संसद व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी वीडियोस काफ़ी हिल जा रही है, बिकॉज मेरे पास अभी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे मैं मतलब अच्छे से वीडियोस दे सकूं। अभी मेरे पास ओनली एक बुक है और ये मोबाइल है, बट हाँ अगर जैसे ही कुछ हो जाएगा अरेंजमेंट उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो आपको पता है कि 2 जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियंस और 12 किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च, फिर से देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन, तो ये मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, उनके आदेशानुसार। नेक्स्ट देखते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत की घोषणा करता है। तो कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। मतलब राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। कौन कौन से थे जो उनके कार्यकाल के दौरान उनका डेथ हुआ था, तो कौन है, ये हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन है, फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। तो कौन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, कौन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट देखते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो आपको पता है ये श्री प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक है, पाटिल जी थी राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। जब दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो आप कहेंगे बहुमत के आधार पर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो संचित निधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 लागू हुआ था। मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था, तो आप कहेंगे पंजाब में 1951 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। तो राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम जो अवधि है वो 6 माह है और अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये किस आर्टिकल के तहत ऐसा है, तो ये आर्टिकल 63 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो ये आपको पता है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वो कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। अब यह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो कौन थी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्या है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है। अगर ऐसी कंडीशन में मतलब कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, ठीक है, दोनों की अनुपस्थिति हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है। ऐसे तो आपको पता है कि जैसे अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं किसी रीज़न से कुछ भी, तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा, तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। लेकिन अगर दोनों अनुपस्थित रहें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है,
तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल्स को। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का आपने पीछे पढ़ा था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, अब ये क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, क्या है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1). ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सबको पता है कौन है? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का था। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय राज्य का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 100 क्वेश्चन थे, या कह सकते हैं कि 101 लाइनर्स थे। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम के लिए, एसएससी या अदर एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।